फरसे के दम पर ली है पहरावर की जमीन, सरकार के रहम पर नहीं। पहरावर की जमीन का श्रेय सिर्फ फरसाधारियों, मुंडनधारियों और 36 बिरादरी के भाईचारे को है। 21 मई को पहरावर की जमीन पर ही भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जय हिंद सोनीपत पहुंचे और सभी सोनीपत वासियों को पहरावर की जमीन और 21 मई को रविवार के दिन पहरावर की जमीन पर मनाए जाने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव का न्योता दिया। जय हिंद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 21 मई रविवार को पहरावर की जमीन पर ही भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 2 हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी करवाई जाएगी, जिसमें सभी 36 बिरादरी को न्योता है और 104 वर्षीय दादा दुलीचंद के साथ जिन्होंने मुंडन करवा रखा है वे मुख्य अतिथि हैं, बाकी सब विशिष्ट अतिथि रहेंगे। नवीन जय हिंद ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए सभी साथी एक एक ईंट लेकर 21 मई को पहरावर पहुंचे, क्योंकि वहां पहले बनेगा भगवान परशुराम मंदिर और फिर बनेगा शिक्षा का मंदिर। उन्होंने कहा जमीन वापसी का श्रेय सिर्फ और सिर्फ उन फरसाधारियों और मुंडनधारियों और 36 बिरादरी के भाईचारे को है जो पिछले साल पहरावर फरसे लेकर पहुंचे थे। जय हिंद ने बताया कि जब 23 अप्रैल रविवार को पहरावर की जमीन पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाना था तो सरकार और मुख्यमंत्री कंस मामा ने कोर्ट का सहारा लेकर उसे रुकवा दिया था, तो हमने मुंडन करवाया और पूरे हरियाणा में युवाओं ने मुंडन करवाकर सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध जताया। जय हिंद ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने इस पाप के लिए 21 बार माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि काफी लोग पहरावर की जमीन वापस देने को लेकर मुख्यमंत्री को बधाइयां दे रहे हैं। इस पर जय हिंद ने बताया कि यह जमीन हमें दी नहीं गई बल्कि हमने ली है। जय हिंद ने बताया कि पहरावर की जमीन हमने हाथ जोड़कर नहीं बल्कि सरकार के हाथ तोड़कर ले रखी है। वो हमारे मान सम्मान, इज्जत और स्वाभिमान की लड़ाई थी। जो मुख्यमंत्री कंस मामा ब्राह्मणों को कमजोर समझ रहा था वो 21 मई रविवार को पहरावर आकर देख ले कि ब्राह्मण बोधा है या योद्धा। नवीन जय हिंद ने कहा कि पहले 23 अप्रैल को होने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होने वाली थी, वहीं अब 21 मई को 2 हेलीकॉप्टर से परशुराम भक्तों पर फूलों की बारिश करवाई जाएगी। भक्तों के मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों पर सवाल पूछने पर जय हिंद ने बताया कि हम पहलवानों के समर्थन में दिल्ली जंतर मंतर पर जा चुके हैं और उनसे मिल भी चुके हैं। वहां भी हमने यही कहा था कि सांसद और खिलाड़ियों दोनों के नार्को टेस्ट होने चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। जय हिंद ने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील करते हुए कहा कि पहलवानों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, क्योंकि इससे देश की लाखों महिला खिलाड़ियों पर असर होगा। साथ ही जय हिंद ने बताया कि हरियाणा के खेल मंत्री पर जब इस तरह के आरोप लगे थे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम पर बोलते हुए नवीन जय हिंद ने कहा कि जन संवाद करते हैं वो जन संवाद नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड संवाद होता है। उस संवाद से पहले सब कुछ तय होता है कि कौन व्यक्ति अपनी समस्या बताएगा, क्या बताएगा और कौन पत्रकार सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा। सब कुछ पहले से ही स्क्रिप्टेड होता है। जय हिंद ने कहा कि मुख्यमंत्री संवाद करवाने को अगर मुझसे कहें तो मैं लाखों ऐसे लोगों को उनके सामने लाने को तैयार हूं जो बीपीएल कार्ड कटने और बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन जो कि फैमिली आईडी में हुई गड़बड़ी की वजह से कट चुकी है, वो अन्य समस्याओं से परेशान है। का जो मुख्य एजेंडा है वो ये है कि आज सोनीपत में 36 बिरादरी के भाइयों को, साथियों को, सबको न्योता देने के लिए आए हैं। 21 मई रविवार पहरावर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव जयंती मनाई जाएगी और आप सबको पता होगा कि 23 अप्रैल को ये मनानी थी, लेकिन कंस मामा मतलब मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कोर्ट का सहारा लेके विभीषणों के साथ मिलके ये जयंती रुकवा दी थी और बताया गया था कि भाई ये जमीन निगम की है। तो वो जो पाप किया है मुख्यमंत्री ने, कंस मामा ने, उसका पाप का तो प्रायश्चित करना पड़ेगा और सारे भाइयों को, सारी बिरादरी के भाइयों को न्योता है अगर भाई उस दिन सब आवे। इसके अलावा अभी एक चीज और आई है, 1-2 दिन पहले आपको पता होगा कि मतलब मुख्यमंत्री साहब ने भी अपने ट्वीट फेसबुक पर डाला है कि हमने जमीन दे दी है जमीन ब्राह्मणों को,
कोर्ट संस्थाओं को दे दी है, तो वो दी नहीं है, वो तो 1 साल पहले ले ली थी। सरकार ने कब्जा कर रखा था छत्तीस बरादरी के भाईचारे के साथ मिलकर फरसे के दम पे वह जमीन 1 साल पहले ले ली थी। दे दी कौन है? ले ली पहले। अब उसमें कुछ लोग जय जयकार कर रहे हैं सीएम साहब की, जज हो जज हो जज हो, जूते चाट हैं जिनने, तड़वे चाट हैं जिनने। वो जमीन फरसाधारियों ने अपने भाईचारे के दम पर, फरसे के दम पर, भोलेनाथ भगवान परशुराम की कृपा से, उसका किसी को शरेना हुआ, किसी सरकार के रैम पे जमीन ना ले रखी, अपने दम पे सरकार के हाथ तोड़ के ले रखी, हाथ जोड़ के ना ले रखी। तो ये श्रेय है जो उन फरसाधारियों को है, उन लोगों को है जिन्होंने तन मन धन से इस मुहिम में साथ दिया था, जो उड़े पहुंचे थे या अपना घर बैठ के सपोर्ट करा था। ये उनकी धन्यवाद अगर किसी का करना था उनका करो, धन्यवाद करना है तो भोलेनाथ का करो, भगवान परशुराम का करो, जिनसे शक्ति मिली लोगों को वो आए। तो अब जो 21 तारीख को है, उस 21 तारीख का जो प्रोग्राम है उसको दादा दुलीचंद हमारे वही मुख्य अतिथि हैं, 104 साल वाले सरकार के जो फूफा थे और जिन की वजह से हजारों बुजुर्गों की पेंशनें बढ़ी थी। तो इसको लेके हम अलग अलग जगह, न्योता पीले चावल वाला तो पिछली बार आप लोगों ने देखा था, दे दिया था। अब की बार तो ललकार वाला है। और अब जो हमने सारी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो कर ली हैं। पिछली बार इन्होंने रोका था तो 1 हेलीकॉप्टर उड़ाना था, अब की बार 2 हेलीकॉप्टर नहीं। जब भगवान परशुराम जयंती जन्मोत्सव रोका गया, जिनकी जीभ का लकवा मार गया उस टाइम पे, जिसने सांस नहीं काटा, उन आने की कोई जरूरत भी नहीं है। समाज आवा भी गए तो समाज उस चीज का बहुत गुस्से में, मैं बता रहा हूँ आपको, जो उस टाइम पे नहीं बोला गया। अब इस समाज को नेताओं की जरूरत है नहीं, नए नए नेता और आ जाए, नौजवान की जरूरत है, जिनमें दम है उनकी जरूरत है, जिनका दूम है, पूछ लाग रही है, उनकी जरूरत ना है। इस बार भगवान परशुराम ने पृथ्वी फतेह कर लोगों में बांट दी थी, गरीबों में, तो हम 21 बार प्रयास तो कर ही सकते हैं। 21 बार प्रयास होंगे भाई, उसके बाद तो देखी जाएगी। पहली घटना का पता होगा कि खुद खेल मंत्री लड़की छेड़ने के आरोप हैं उसके ऊपर, और जब उस लड़की ने कहा कि मेरा भी नार्को करा लो, इसका भी नार्को करा लो, तो खेल मंत्री संदीप सिंह नार्को से भाग गया। तो जो जंतर मंत्र पे बैठे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार के लिए कि जिन्होंने देश के तिरंगे के लिए लड़ाई लड़ी, उनको इस तरह से धरना देना पड़ रहा है। न्याय की बात ये है कि खिलाड़ियों का और सांसद का दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टाइम बाउंड इंक्वायरी और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि इनका बैठने से मैं एक और चीज़ आपको कहूँगा कि सामाजिक रूप से दूसरी जो लड़कियां हैं, खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर भी गलत असर जा रहा है, उनके परिवार पर भी जा रहा है, और जो लोग बहुत से चाहते थे कि अपनी लड़कियों को खिलाड़ी बनाएंगे, उनके ऊपर भी गलत जा रहा है। तो इसलिए टाइम बाउंड इंक्वायरी, नार्को टेस्ट से ही न्याय। अच्छी बात करो मेरे भाई, कंस मामा कहीं बिना सिक्योरिटी के नहीं जा सकते। कंस मामा स्क्रिप्टेड संवाद कर रहे हैं, मैं करवा दूंगा संवाद, कर लो मुख्यमंत्री तो बात एक बार, इतना बड़ा संवाद करवा दूंगा कि आज तक देखे नहीं होंगे इतने लोग। लाखों लोग बीपीएल से परेशान, लाखों लोग पीपीआईडी से परेशान, लाखों बेरोजगार परेशान, कोई सीईटी क्वालिफाई मांग रहा है, स्टेट मांग रहे हैं, जो जायज हक मांग रहे हैं अपना, वो गलती नहीं मांग रहे हैं, लाखों पेंशन से परेशान। तो संवाद मैं करवा दूंगा, कर लो बात मुख्यमंत्री से, आपके माध्यम से कहूँ, ला मैं करवाऊंगा संवाद, स्क्रिप्टेड संवाद। पहले जाके नकार पकड़ा दें, ले तुमने भीतर जाना, तुमने योग क्वेश्चन करना, फिल्म बनाने लग जाओ मुख्यमंत्री, फिर संवाद है की जरूरत है। अच्छे कलाकार हो सकते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन वो अच्छे मुख्यमंत्री वाले काम कुछ नहीं कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अपने घर का नाम कबीर कुटीर रख रहा है उन्होंने। कबीर तो बड़े संत महात्मा आदमी थे, ज्ञानी आदमी थे, उसका कंस कुटीर नाम रख लेना चाहिए। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।